है महत्वपूर्ण नहीं है, वो आने वाले समय में क्या आप अपने अंदर डाल पाएंगे। बाल्टी में अमृत डालेंगे कि पानी डालेंगे, आप तय करना। डालना तो है अपने मन में, जो नहीं है वो डालना है। अगर आप बचपन से किसी ईश्वर की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, शर्त सिर्फ इतनी है कि भगवान की तरह आप भी कर्म करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, तभी भगवान आपके साथ खड़े मिलेंगे पूरी जिंदगी। बात समझ में आई? अगर वो परम पिता परमेश्वर है तो उनको 14 साल जंगल में रहने की क्या जरूरत थी? जेल में पैदा होने की क्या जरूरत थी? सब उनके अधीन था ना। लेकिन उन्होंने इस मृत्यु लोक पे जहां आपका जन्म हुआ है वो भी यहां आए हैं, तो उन्होंने कर्म किए हैं यहाँ के हिसाब से। ये कर्म भूमि है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। कई नाम है ना हमारे आसपास जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि महात्मा गांधी कभी इसी देश में पैदा हुए थे। कई नाम लेते हैं हम, क्यों? उनके समय में तो लाखों लोग पैदा हुए हैं, हम नहीं जानते किसी को। लेकिन महात्मा गांधी को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं। आपके भगवान जिंदगी में जो भी उनका अवतार रहा है, कभी भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं लिया है। सब चीज में, अपनी हर चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत की है, अपने बाहुबल पे भरोसा किया है। याद माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ये पढ़कर समझाएं पहले ही दिन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो जो पढ़े लिखे उनके द्वारा पढ़वाएं, घर के सभी लोगों को सुनाएं। पहले दिन जब आप घर जाएंगे, अगर ये आप कर लेते हैं तो उनका व्यवहार आपके हिसाब से होगा। पहला पॉइंट है ताना ना मारे। ताना ना मारने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ जितने बच्चे हैं कोई ना कोई नशा करके आया है, लेकिन वो बीती हुई बात होती है। आपके यहाँ ट्रीटमेंट होता है, आप नशा से मुक्त होते हैं, काफी दिन रह के यहाँ से जाते हैं। उसकी चर्चा जो आप यहाँ आने से पहले घर में किए हैं, किसी को गाली दिए, किसी को झगड़ा किए हैं, पैसे बर्बाद किए हैं, अगर घर के लोग उसको याद कर करके आपको ताना मारेगा तो आपके अंदर विरोध आएगा कि अभी मैं ठीक हूँ, फिर ये पुरानी बात को छेड़ कर मुझे जो परेशान कर रहे हैं और आप दूसरे में जाकर नशा कर लेंगे। इसलिए आप बताएं मैं घर में तभी अच्छा रह सकता हूँ जब आपका व्यवहार भी मेरे अनुरूप हो। लेकिन जब आप 6 महीना साल भर के बाद 50 बार ताना मारेगा ना, आपको अंतर नहीं पड़ेगा, हंस के टाल दीजिएगा। तब तक आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। साल 2 साल में आप 10 रुपया कमाने लायक हो जाइएगा, अपना काम करने लगे, तो फिर वही ताना आपके ताना जो है आप पे असर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे और घर के किसी ने ताना मार दिया, भाई ने दिया, पप्पे ने कर दिया, मम्मी ने, तो आपको क्रोध आएगा, ठीक है ना? और आप ताना का असर में फंस जाएंगे, आप जाके नशा करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। नशा लेने और परिवार के साथ रोगी का बुरा बर्ताव वो याद दिलाकर रोगी को प्रताड़ित ना करें, पूरी पुरानी बातों को, ठीक है? ध्यान रहे। रोगी की बात सुने, रोगी के साथ सहयोग करें और उसकी बातों को ध्यान से सुने। एक लड़का यहां से गया, वो नशा नहीं करता है, लेकिन रिहेब से गया था। उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा प्लान, अच्छे फैमिली से है, पैसे वालों से है, उसके लिए एक बड़ी दुकान खोलने की बात थी। और लड़का क्या चाहता था कि मैं काफी दिन रह के आया हूँ, साल भर, तो थोड़ा सा 2-4 दिन 4 दिन रिलैक्स रहूँ, फैमिली के साथ रहूँ, थोड़ा सा मंदिर मतलब वो 10-15 दिन रिलैक्स रहना चाहता था। परिवार को पता ही नहीं था कि अपने बेटे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो 4 दिन कड़े से दुकान पर बैठने लगे। और उनका सोचना कोई गलत नहीं था, उसका भलाई ही उसमें छिपा हुआ था। भाई कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को बिजनेस करा के देते हैं, लेकिन
उन्होंने कहा, लेकिन पहले तुमको अपने बेटे को देखना चाहिए था, बिजनेस बाद में देखनी चाहिए थी। 2 दिन 4 दिन उससे बात करते, उसके साथ उसका मन को जानते, अपनी दुकान में बैठाते, वो जिंदगी भर बैठता दुकान में। बात समझ में आ रही है? तो महत्वपूर्ण बेटा है ना कि दुकान है। उन्होंने दुकान को पाला प्लस निकल दिया, बेटे को साइड में किया। यहाँ का मूर्ति उठा के इस कोना में रख देना, इस कोना का मूर्ति उठा के इस कोना में रख देना, रिहेब से उठाकर दुकान पर रख देना, दुकान से उठा के रिहेब में रख देना। यही तो उन्होंने किया है। न उसको बेटा को घर मिला, न बाप को बेटा मिला। बात समझ में आ रही है? तो जो भी यहाँ जाता है रोगी के साथ सहयोग करें और उसकी बातों को समझें। अगर वो कुछ गलत ट्रैक पे है तो उसको समझाएं कि बेटा तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ये करना चाहिए। वो भी तो इंसानी ना है, तो रिहेब में रहा है, अपना अच्छा बुरा तो सोचेगा ना कम से कम। रोगी की छोटी छोटी मांगों को पूरा करें। समोसा खाना है, छोटी मांग है ना? फोन का रिचार्ज करा दीजिए पापा मम्मी, छोटी मांग है, छोटा मोटा। आज ये खाना है, ये हर घर की कहानी है, नॉर्मल सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। रोगी द्वारा सही मांग हो तो उसकी छोटी छोटी खुशियां पूरा करें। ये घर के लोग, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आप अपने घर में चर्चा करें इसकी। जब आपकी गार्जियन आपको लेके जाए तो बोलेंगे इसको पढ़िए आप लोग। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में इस पेज को, क्योंकि घर वाले तो आपके साथ नहीं है, कोई 1-2 ही आदमी आते हैं ना ले जाने के लिए, पापा मम्मी बहन भाई दीदी बच्चे, फैमिली के और मेंबर्स। जब आप कोई पढ़ेगा, इस पर चर्चा करेगा तो सारे लोगों को पता होगा कि आपके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए। रोगी के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे वो लड़का गया था, इनके पापा ने कहा कि मैं दुकान पे बैठा दूंगा, लक्ष्य निर्धारित था कि दुकान से, लेकिन पहले उनको अपने बेटे से बात करनी चाहिए था। बेटे के साथ 10 मिनट बैठना चाहिए था। बेटा तुम्हारे लिए दुकान की, तुम्हारा क्या मन है? 2-4 बात वो भी कहता। धीरे 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 पता चला कि पापा का बात वो मान रहा है, पापा उसकी बात मान रहा है, दुकान भी चल रहा है और घर में भी वो अच्छा से रह रहा है। बात करने से बात बनेगी। बात समझ में आ रही है? रोगी को उचित सम्मान दे। आप बताइए, जितने सारे लोग हैं, मैंने कभी आपको नशा के बारे में कभी आपसे डिस्कस किया है क्या काउंसलिंग में? मैं आपकी बात करता हूं। आप सही हो गए, आपको अपने परिवार से मोहब्बत हो गई, अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे अपनी माँ को नहीं रुलाना चाहिए, अपने पापा को नहीं रुलाना चाहिए। नशा तो ऐसे ही छूट गया आपका। नशा की चर्चा करके क्या करना है? वो तो सामान है बाजार का, आपने पैसा लेकर खरीदा, कल से नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर घर में आपका कोई रोगी है, नशा कर रहा है, इसका मतलब कि उसका चरित्र खराब हो गया, ऐसा नहीं है। वो उतना ही काबिल, उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही सामान्य है। उनको कम से कम कुछ दिनों के लिए मोटी रकम से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी नशा महंगा आता है, 100 से ऊपर कहीं आता है। पैसा रहेगा, स्वाद लेना ही है, नेचुरल चीज है, हमारी बात है। आप नहीं ले रहे हैं, कोई मार एकदम 20 रुपए का सिगरेट का छल्ला वो नहीं ले, उसमें ऐश्वर्या का धुआं में चेहरा दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे ना एक डब्बा हम भी पी के देखते हैं, ऐश्वर्या ना सही, माधुरी दीक्षित सही, नशा लेने का मन करेगा, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा है, तुरंत आप खर्च कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे से दूर रहेंगे तो घर में रहेंगे, पैसा आपको बाजार दिखाता है, तो पैसा होगा ना, बाहर जाएंगे 500 खर्च करने के लिए, क्योंकि आपके पॉकेट में 5 रुपया है, 10 रुपया समोसा खाने के लिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं। जिस दिन आपका मन करेगा कि भाई मैं कुछ कमा सकता हूं, मैंने पहले भी कमाया है, ये करना, वो रुपया आपको नशा की तरफ नहीं ले जाएगा। कुछ समय बीत चुका होगा, आपका मन अपने आप में एक रास्ता पकड़ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? रोगी के पास अचानक ज्यादा रकम की पहुंच नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। मैं पैसा देने से मना नहीं कर रहा हूं। बच्चे को आपके पॉकेट में पर्स में 500 रुपया हो और आपका 8 साल का बच्चा हो, क्या उसको आप 100 रुपया तो मांगे? नहीं, क्वाइंस खोजते हैं ना। ये क्वाइन का साइकोलॉजी क्या है? जितनी उम्र है उसके हिसाब से इसकी जरूरत है। ज्यादा एक चॉकलेट खाएगा या बिस्कुट खाएगा तो 5-10 रुपए में बात बन जाती है। लेकिन वही आप अपनी माँ को 5 रुपए का सिक्का देंगे क्या? नहीं, आप 100 रुपया देंगे, क्योंकि पता है माँ घर का आदमी को सामान लेना चाहेगी।
जा रही है, 10 रुपए का धनिया ले आएगी चटनी के लिए, बाजार जा रही है आप, क्योंकि जब आपका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा, नशा से फंस जाएगा, ये हिल जाएगा, उम्र गुजर जाएगी, तो दुनिया के साथ आप बराबरी नहीं कर पाएंगे, न कमा पाएंगे, न धन की कमी हमेशा रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो घर के लोगों को कम से कम, अगर आपकी उम्र 30 साल है और घर के लोग सक्षम हैं, तो कम से कम एक भविष्य निधि का म्यूचुअल फंड में आपको 1000 रुपया महीना भी आपके नाम पे वो डाल दें, तो 30 साल के बाद आप जब 60-70 साल के होंगे तो 15 से 20,000 रुपये महीना आपको उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट से आपको सूद मिलेगा, आपका जिंदगी कट जाएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम दवा दारू और मिलेगा, आपको भूखा नहीं मरेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी नशेड़ी हैं उनके परिवार को अब बताएं, असली मदद। अगर आप कमाने लगे तो आप अपना खर्चा कीजिए, जमा कीजिए, क्योंकि आपने समय बर्बाद किया है, आपने अपनी एनर्जी बर्बाद की, लेकिन जीना तो है। बात समझ में आ रही है? जीना तो है, इसलिए जितने सारे लोग हैं, अगर कम लंबा ले लीजिए, 1000-2000 महीना डालिए, इसको निकालना नहीं है, लेकिन जब आप 30-40 साल जब 60-70 के होंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम आपके बुरे दिन नहीं आने वाले हैं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा मित्र, परिवार सदस्यों के बीच किसी एक का चयन करें जिसके साथ रोगी खुलकर मन की बात करता रहे। लंबी अवधि उपरांत पूर्ण जिम्मेदारी लें। जब लगे कि आप बच्चा चंगा हो गया, नशा से दूर हो गया, अपनी बातचीत से शो कर रहा है कि आप वो जिम्मेदारियां घर का उठा सकता है। कितने प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं? कम उम्र है, पढ़ाई होगी, बड़ी उम्र नशा रहित एक लंबे समय तक एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार पाकर आप रोगी को एकल रूप में किसी तरह की पूर्ण जिम्मेदारी, जैसे उसके पापा ने उसके लिए दुकान चाहिए थी, एकल जिम्मेदारी थी ना, लेकिन पहले बेटे के करीब उनको आना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेटा ब्लास्ट कर गया, 1 साल रह गया, तो उसके मन में कई सारी सपने होंगे। तो ऐसा आपको अपने घर पे ये चर्चा करना है। और हाथ जो है किसी शाम को अगर मैं इधर आया कर, आज ये है क्या बांसुरी वाला इधर नहीं, तो शाम को हाफ सुनाऊंगा, ठीक है? चलिए शाम को। किस भरोसे बैठा है बंदे? सभी लोग बैठे हैं ना, मैं भी बैठा हूं उसी में। किस भरोसे बैठा है बंदे, चल आज तू जान ले, चल आज तू जान ले, उनकी ताकत पहचान ले। किस भरोसे बैठा है बंदे, वो क्यों है सर्वोपरि, जिनकी तस्वीर आपको यहां दूसरा दिखाई दे रही है, वो क्यों है सर्वोपरि, जिनके चरणों में तू शीश झुकाता है। किस भरोसे बैठा है बंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा उनकी चर्चा हो जाए। वो एक अद्भुत माया है, वो अपनी क्षमता जानते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, जरा इस पर चर्चा किया जाए। वो एक अद्भुत माया है, वो अपनी क्षमता जानते हैं, वो सब करने में पूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, वो सब करने में पूर्ण है, इसलिए वो तेरे से सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें और हम में यही अंतर है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए वो भगवान है। बात समझ में आ रही है? भगवान का मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो। आगे बढ़ते हैं। उनके भरोसे तेरी सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, उनके भरोसे तेरी सफलता नहीं, तू बात मान उनकी, वो तेरी पहचान होगी। जरा समझने का फेर है, उनके भरोसे रहेगा आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर उनकी बात आपने मान, जैसे बनने पर ही सम्मान मिलेगी। उनके जैसे बनने पर ही सम्मान मिलेगी। किस भरोसे बैठा है बंदे, भगवान जिसकी तूने
आराधना की है। हम पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं ना। भगवान जिसकी तूने आराधना की है, क्या प्रभु ने किसी से आज तक सहायता ली है? नहीं सर। यही हम में और उनमें अंतर है। भगवान जिसकी तूने आराधना की है, क्या प्रभु ने किसी से सहायता ली है? फिर क्यों मुंह अंधेरे उनके पास तू खड़ा है? 4 बजे भोर में लाइन लगाता है। फिर क्यों मुंह अंधेरे उनके पास खड़ा है? उनके जैसा तू कर्म कर, उनके जैसा तू कर्म कर, तू उनके जैसा बन के दिखा, तू उनके जैसा कर्म कर, उनके जैसा बन के दिखा। किस भरोसे बैठा है बंदे? तेरे मन की शांति मस्ती सब तेरे अंदर है। तेरे मन की शांति मस्ती सब तेरे अंदर है। तू अपनी राह चुन ले, तेरे अंदर तेरा ईश्वर है। तू अपनी राह चुन ले, तेरे अंदर तेरा ईश्वर है। हाथ पर हाथ रखकर जीवन भर बैठेगा, हाथ पर हाथ रखकर जीवन भर बैठेगा। ईमान रख, सदा मूर्ख असफल रहेगा। सदा ईमान रख, सदा मूर्ख असफल रहेगा। भगवान की पूजा तेरी तभी है, महत्वपूर्ण नहीं है वो आने वाले समय में क्या आप अपने अंदर डाल पाएंगे। बाल्टी में अमृत डालेंगे कि पानी डालेंगे, आप तय करना। डालना तो है अपने मन में, जो नहीं है वो डालना है। अगर आप बचपन से किसी ईश्वर की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, शर्त सिर्फ इतनी है कि भगवान की तरह आप भी कर्म करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, तभी भगवान आपके साथ खड़े मिलेंगे पूरी जिंदगी। बात समझ में आई? अगर वो परम पिता परमेश्वर है तो वो 14 साल जंगल में रहने की क्या जरूरत थी? जेल में पैदा होने की क्या जरूरत थी? सब उनके अधीन था ना। लेकिन उन्होंने इस मृत्यु लोक पे जहां आपका जन्म हुआ है, वो भी यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कर्म किए हैं यहाँ के हिसाब से। ये कर्म भूमि है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। कई नाम है ना हमारे आसपास जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि महात्मा गांधी कभी इसी देश में पैदा हुए थे। कई नाम लेते हैं हम। क्यों? उनके समय में तो लाखों लोग पैदा हुए हैं, हम नहीं जानते हैं किसी को। लेकिन महात्मा गांधी को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं। आपके भगवान जिंदगी में जो भी उनका अवतार रहा है, कभी भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं लिया है। सब चीज में अपनी हर चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत की है, अपने बाहुबल पे भरोसा किया है। याद घास नहीं डाला, तेरे जैसे कितने आएंगे जाएंगे, हवा ले, साइड ले। राम ने औकात दिखाई, लाश सुखाई देता हूं पानी। कर्म किया ना, दिखाया ना। आप क्यों नहीं दिखाते हैं अपने जीवन में कर्म करके? आज आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आप भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान जैसा कर्म नहीं करते हैं। जिस बेटे ने बाप की जुबान रखने के लिए 14 साल जंगल में कांटों पे चलना स्वीकार कर लिया, आप अपने माँ बाप को, अपने परिवार को सुख देने के लिए 4 कदम नहीं चलना चाहते हैं। आप भगवान की पूजा आपकी सफल होगी? कभी नहीं होगी। आरती करने से नहीं, सच्चे दिल से आरती निकलनी चाहिए। मतलब लगे कि हाँ भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूं, ये अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे आचरण भी आप ही की तरह होनी चाहिए। करूंगा, नहीं किया नहीं किया, आगे करूंगा। मतलब आप में क्या हो, समझ में आ गया भगवान? अब चलिए, ये सफलता क्या है?
बड़ा बारीक चीज है, बड़ा मजा आएगा आपने। कितने लोग इसे धन से जोड़ते हैं, जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत सफल है, आपको पता नहीं है। अपने कई बिल्डरों के नाम सुने होंगे, अलग अलग लोग बिल्डिंगें बनती हैं ना। मैं अपना अनुभव इससे शेयर करना चाहता हूं। 2024 चल रहा है ना, से 20 साल क्या 24 साल पहले ना बेटा, 24 साल मैं मुंबई में था उस वक्त। हीरा चंदानी एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उदाहरण के लिए मैं एक आदमी का नाम लेता हूं, मान लीजिए इंजीनियर साहब, ये आजकल इन्हीं पे कृपा बरस रही है ईश्वर की। इंजीनियर साहब, इनको जाड़े का मौसम में जूता चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये बोले कि 1 महीना काम करूंगा तो इतना अमाउंट आ जाएगा, तो मेरा एक अच्छा जूता आ जाएगा। माइंड में है, इन्होंने काम किया, जूता खरीद लिया, है ना। कल ऑफिस जाऊंगा, इसको पहन के नया जूता है, मोजा वोजा सब खरीद लिया। जब सुबह बाथरूम से नहा के टावल से पोंछ के कपड़ा नाश्ता पानी करके कपड़ा पहनने की बात आई, तब पता चला घर का कोई दूसरा मेंबर जूता पहन के चला गया मॉर्निंग वॉक में। क्या ये अपना काम पे नहीं जाएंगे? ये सुन, अरे मेरा जूता किसी ने बता दिया कि पापा पहन के गए, होता है ना बातचीत में। इन्होंने बुरा नहीं माना, चप्पल डाला तो जो उपलब्ध था, गए आराम से। पापा शाम को लौटे, अरे सॉरी बेटा तुम्हारा जूता अच्छा लगा था पहनना। इन्होंने क्या किया, जवाब सुनना चाहिए। पापा मैं आपके लिए लाया था। भाषा सुनिए, पापा मैं आपके लिए, मैंने दूसरा, इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन इन्होंने जवाब क्या दिया, पापा मैंने अपने लिए दूसरा ऑर्डर किया हुआ पहले से, ये मैं आपके लिए लाया था। पिता खुश, और पिता को पता है कि अपने लिए लाया, लेकिन बेटा क्या जवाब, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है आपका। मतलब समान है, आसक्ति नहीं है, उसमें लालच नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है कि मेरा है कोई दूसरा। बात समझ में आ रही है? जरूरत होनी चाहिए। जब तक आपके पास जरूरत नहीं होगा, आप कर्म नहीं करेंगे। तो लोग सब कुछ पेड़ के नीचे सोता है ना, घर बनाने की क्या जरूरत थी, अच्छा कपड़ा पहनने की क्या जरूरत थी, पढ़ने की क्या, क्यों नहीं आपको चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरा है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का टारगेट क्या है, जरा जानिए। यहां शुरुआत यहां से ऊपर ले चलता हूं। अगर आपके बाप दादा ने, आपकी माता बहनों ने, आपके परिवार ने किसी ईश्वर की आराधना की है, तो आप देखे होंगे उन्होंने घी के दिए जलाए हैं विष्णु जी के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में। ये घी कहां से आया? क्योंकि उसके लिए आपके पिता ने मेहनत किया था, तभी घी खरीद के आया। और श्री विष्णु के चरण, आपका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान से शुरू, भगवान पे ही खत्म। मतलब जिंदगी में श्री श्री श्री, मतलब आप इतने सफल हो जीवन में कि आप अपने सारे धर्म निभाए। आपकी माता बीमार हो, दवाई का औकात नहीं है आपको, श्री कहां से आएगा? ठीक है, आप 10 लाख नहीं खर्च कर सकते हैं, 10 रुपए की गारंटी तो देंगे ना, मेडिसिन ला के तो देंगे ना कि राहत मिले। घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, श्री कहां से आएगा? शादी ब्याह में जाना है, कपड़े नहीं है, क्या पहन के जाएं, श्री कहां से आएगा? समाज में कुर्सी नहीं है, समय पे आपने पढ़ाई नहीं की, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, श्री कहां से आएगा? आपके जीवन का लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए कि आप भगवान की तरह, सारी फैमिली भगवान के चरणों में क्यों जाकर बैठ जाती है? आपकी दादी, आपके दादा, आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, और यहाँ का राजा भी, मुख्यमंत्री भी जाते चरण में झुकते हैं हनुमान जी का। क्यों झुकते हैं? आपने कभी गौर किया है? क्योंकि आप, उनका दिमाग में क्लियर है कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई भी आदमी भगवान के जैसा बनने की कोशिश, भगवान ने मेहनत किया, कष्ट सहे अपने अवतार रूप में, क्या उन्होंने छोड़ दिया कष्ट काम करना अपना? राम एक ही दिन में जंगल से लौट आए थे क्या? आप क्यों घबरा रहे हैं?
रिहेब में 4 दिन मुझे रहना है। आपका यहाँ एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा रिहेब में ना आओ। ये आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आपके पिता ने आपको डांटा, गाली दिया, पैसा दिया, नहीं दिया, ये किया, ये आपका लक्ष्य नहीं है कि यहाँ से निकल के जाकर फर जाऊंगा। एक लड़का गया है यहाँ से, रिसेंट नाम लूंगा तो पहचान जाएंगे, कहीं सर पॉपुलर लड़का था, यहाँ सबको जानते थे। जानते हो आजकल रिपोर्ट क्या मिला उसका? घर के बाहर उसके पिताजी हैं, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मण वाले हैं। क्यों नाम ले रहे हो? अधिकारी की तरह बहुत पिटा जाओगे। बात समझ में आ रही है? ब्राह्मण नहीं है उसके पिता, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मण के हैं। कर क्या रहे वो? मतलब पूजा पाठ जो होता है ना हम लोग के यहाँ, उसमें उनको आदर से समाज अमर उन्होंने सीखा है, कर्म कांड जो भी हो, मैंने जो काम उन्होंने सीखा तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। और उनका बेटा दरवाजे के बाहर छलकाए जाम ड्रामा कर रहा है। भगवान मिलेंगे, श्री होगी जिंदगी में, भगवान की पूजा करनी है तो भगवान जैसे कर्म करने होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।